प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें भौतिक विज्ञान में वे डेरिवेशन मैं आपको हल कराने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आप कॉपी और कलम को उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छा एक जो है डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए पहला ये जो डेरिवेशन मैंने लिया है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो चित्र पहले से बना लिया है। इस चित्र को मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी। जैसा कि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन जब पढ़ाई गई होगी तो आपको बताया गया होगा कि वह निकाय जिसमें बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक आवेश रख लिया यहाँ पर प्लस और एक यहाँ पर आवेश रखा है ये माइनस, और इनके बीच की दूरी को ये हमने 2L लिखा है और इस दूरी को बहुत कम माना है, 2L लिख लिया है। और यहां से इस मध्य बिंदु के बीच की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी भी L हो जाएगी। अब मध्य बिंदु पर एक लंब खींच दिया है जो ये O से ऐसे जा रहा है और इस लंब पर कोई बिंदु P लिया है, जहां बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो कि आपको टारगेट दिया गया है। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसा कि आपको पता है प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, तो आपने देखिए यहाँ पर चित्र में E1 दिखाया है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई और माइनस Q आवेश के कारण, यहाँ पर आवेश भी लिख लीजिए भैया, यहाँ पर Q लिखिएगा और यहाँ पर भी Q लिखिएगा। ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। इस वाले एंगल को अब थीटा मानेंगे तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल थीटा होगा। E1 को यदि आप घटकों में जब डिवाइड करेंगे यानी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में, तो ये जो घटक बनेगा जहां पर मैंने दो तीर लगाए हैं, आप पहले वाले को पहले समझिएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 का घटक क्षैतिज होगा E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। अब आप देखें यहाँ पर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा और यहां पर भी ये कोण थीटा हो जाएगा। अब जब E2 को घटकों में डिवाइड करेंगे तो ये जो क्षैतिज घटक होगा वो E2 cos थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक E2 का नीचे की तरफ हो जाएगा E2 sin थीटा। ये तो हुआ आप ये E1 और E2 को आपने घटकों में डिवाइड कर लिया है। अब आगे नोट करें, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक वाले
माध्यम में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु O से इसके लंब पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। OP की दूरी R है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान, देखिए ये प्लस आवेश से Q तक की दूरी को ये BP कहा जा सकता है, यानी BP, तो BP स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, BP स्क्वायर और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान E2 है। यहां पर लिखेंगे AP स्क्वायर। अब यहां जरा देखिए, ध्यान दीजिए, ये समझिए O से B तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है, तो ये BP का मान आप समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। AP और BP आपस में बराबर हैं, तो
तो यहां पर लिख देते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP और बराबर अंडर रूट लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ ये भी लिखते हैं AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर और बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये लिख लीजिए। अब E1 और E2 को घटकों में डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब जरा देखिए चित्र में फिर वापस आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये देखिए बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 और E2 तो आपने अभी कहा बराबर ही है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी बराबर हो जाएंगे, तो इनका ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो इस बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां पर आएगा E बराबर E1 cos थीटा E1 cos थीटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जैसा कि आपने अभी बताया था कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो यहां चलिए लिख देते हैं E1 बराबर E2। तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह पर आप E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। तो E बराबर, यहां पर आप 2 लिख लीजिएगा 1/4πε0 के, और E1 का मान आप निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा Q/BP स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। और cos थीटा, यदि यहाँ पर देखिए चित्र में फिर से ध्यान दें, तो ये देखिए ये आपका चित्र बनना था, ऐसे लंबाई थी और ये कोण आपका बनना था थीटा। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार L है और इसका मान है R स्क्वायर आपने निकाला है और प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos थीटा की जगह पे L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू हमने अलग किया और ये 2 उठा के इसके साथ में लगा दिया तो ये हो गया 2L अपान, यहां पर देखिएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहां पर है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये पावर है 1 और ये पावर हो जाएगी 1/2, तो 1 और 1/2 मिलके आएगा ये 1.5 और 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2 यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ पर जब फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये पावर है पूरी 1 और ये है आधी, 1 और आधी मिलके होता है 1.5 और 1.5 को 2 1 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपने पहले ही कहा था कि जब वैद्युत ध्रुव की डिफिनीशन कही थी कि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो यहाँ पर जो L का मान, वो 2L का मान कम माना गया था, 2L को बहुत कम कहा गया था, 2L को बहुत कम माना गया। जब 2L को बहुत कम माना गया तो यहाँ पर L स्क्वायर को बहुत और कम कह सकते हैं, नगण्य हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये है Q इंटू 2L अपान L स्क्वायर को तो नगण्य मान लिया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये से 2 से 2 कट गया, तो E बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की और ये P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहां पर P की लिख देते हैं और अपान हो जाएगा R³ और ये आपको यहां पर फार्मूला मिल गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। ये हो गया डेरिवेशन, यहां से कंप्लीट हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। अब यदि इसकी दिशा निकालनी होगी तो देखिए, दिशा जरा देखिएगा, इनकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, दिशा के लिए फिर पुनः चित्र पे चलते हैं और ये देखते हैं कि दिशा हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, ये जो दिशा है वो इधर से इधर की तरफ, और ये इधर से इधर क्या होगा, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, यानी प्लस से माइनस आवेश की ओर और अक्ष के समांतर होती है, यानी प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, फिर से ध्यान दीजिएगा, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ अक्ष के समांतर होती है। तो ये हो गई इसकी दिशा, प्लस आवेश से
माइनस आवेश की ओर, आवेश की ओर। तो ये एक डेरिवेशन मैंने कराया है। कैसा लगा भैया आप लोगों को जरा कमेंट करके हमको बताइएगा। और अब चलते हैं दूसरे डेरिवेशन की तरफ। वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कि अभी तक जो आपने पढ़ा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसका चित्र देखिए मैंने पहले से बना लिया है। ये है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है और ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है। ये इसका मध्य बिंदु O है। O से A तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी L है और AB के बीच की दूरी है 2L। मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर स्थित R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव निकालना है। तो क्या लिखना है, माना कि कोई वैद्युत ध्रुव, माना कि ए बी कोई वैद्युत ध्रुव के पराबद्धांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहां पर जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये चीज, इस बी बिंदु से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस एल। ये मैंने यहां पर लिख लिया है R माइनस, ये हो गया R माइनस एल। और A से जो दूरी हो जाएगी वो होगी R प्लस एल, R और प्लस एल। या हम ऐसे बोलें कि प्लस आवेश से दूरी होगी R माइनस एल बिंदु P की, R माइनस एल, जरा साफ लिखा नहीं जा रहा है, ये मैं फिर से लिख देता हूं, R माइनस एल और माइनस आवेश से P तक की दूरी होगी R प्लस एल। लिखिए प्लस Q आवेश से
या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R होता है और R दूरी हो जाएगी यहाँ पर प्लस आवेश से R माइनस L। अब माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर प्लस Q लिख लीजिए भैया, छूट गया गलती से। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर, ये माइनस निशान लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 की जगह पर आप मान डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R माइनस L, और V2 की जगह पर माइनस लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L, ये हो जाएगा। V बराबर, यदि आप ध्यान दें तो इसमें कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q, ब्रैकेट में बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। जरा एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना ये कॉमन जा रहा है, ये जो हमने घेरे में किया है ये कॉमन चला गया, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, ब्रैकेट में आप एलसीएम लेंगे तो R माइनस L और R प्लस L, ये लघुत्तम मिल गया, तो R प्लस L ऊपर बचेगा और माइनस निशान लगाएंगे और R माइनस L ये बच जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा और Q, इसमें आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस L, माइनस से खोलेंगे तो माइनस R और प्लस L हो जाएगा, और नीचे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसल हो गया,
तो V बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 Q, और ये L और L मिलके कितना हो गया, 2L हो गया, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यही वहां क्या लिखेंगे, क्योंकि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर अब जब इसको नगण्य मान लिया तो ये हो गया V बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 K, और ये इधर बनेगा P बराबर Q इंटू 2L। इसको लिख देंगे P, और इधर हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर ये फार्मूला मिल गया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon 0 की P/R स्क्वायर, और ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों डेरिवेशन आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, इसमें गलती क्या रह गई, कमी क्या रह गई, इसको आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपकी समझ में भाई आ गए हों, तो कोई खर्चा यदि नहीं लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते चलते पुनः आप लोगों को इतना समय देने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद।